आज मैं आपको बताने वाला हूँ BGMI की कुछ प्रो सेटिंग्स जो कि शायद आप गलत यूज कर रहे हो और जिसकी वजह से आप फाइट्स को हार जाते हो और आपका गेम प्ले इंप्रूव नहीं हो रहा है। आप में से मैक्सिमम लोगों को इन सेटिंग्स के बारे में पता होगा, बट शायद आप ये नहीं जानते कि ये सेटिंग्स डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंटली वर्क करती है बेस्ड अपॉन देयर कंट्रोल, सेंसिटिविटी एंड देयर प्लेइंग स्टाइल। सो मैंने इन BGMI सेटिंग्स को डिवाइड करा इन 3 लेवल्स, नूब, एवरेज एंड प्रो लेवल। और वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस लेवल की सेटिंग्स को गलत यूज कर रहे थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नूब लेवल। तो फर्स्ट वन इज थ्रोएबल्स क्विक व्हील। इस सेटिंग को एनेबल करने से जो आपका थ्रोएबल्स वाला सेक्शन होता है जिसमें नेड, मॉली और स्मोक्स अवेलेबल रहते हैं, उसको जस्ट होल्ड करके रखने से आप थ्रोएबल्स को फेंक सकते हो। सो इस सेटिंग को एनेबल करने से आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। आपको जस्ट ग्रेनेड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको होल्ड करके रखना है तो आप ग्रेनेड को फेंक सकते हो, ना कि आपको पहले ग्रेनेड सिलेक्ट करना है उसके बाद आपको फायर बटन पे जाना है, तो आपका ये माइक्रो सेकंड्स का टाइम सेव अप कर देगा। नेक्स्ट सेटिंग जो आपको देखने के लिए मिल जाती है वो है हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन। इस सेटिंग को एनेबल करने से अगर आप अपने थंब को फास्टली मूव करोगे तो आपका कैमरा एंगल फास्टली मूव होगा, और अगर आप अपने थंब को स्लोली मूव करोगे तो आपका कैमरा एंगल भी स्लोली मूव होगा। बट अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो चाहे आप अपने थंब को फास्टली मूव करो या स्लोली मूव करो, आपका जो कैमरा एंगल है वो सेम स्पीड से मूव होगा। सो आपको इस सेटिंग को अनेबल कर लेना है जिससे कि आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट और स्मूथ हो जाएंगे। सो नेक्स्ट सेटिंग इज मार्क स्टाइल। सो आपको अपने मार्क स्टाइल को सेट कर लेना है मॉडर्न पे। इससे आप जब भी मार्क करोगे अपने एनिमीज को तो आपकी और आपके टीममेट्स की विजिबिलिटी ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें बंदा स्पॉट होता है, हम उसको मार्क करते हैं और वो जस्ट उसके मुंह पे मार्क हो जाता है जिससे कि विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। सो नेक्स्ट सेटिंग इज मर्ज क्राउच एंड प्रोन। इस सेटिंग को एनेबल करने से आपका क्राउच और प्रोन बटन मर्ज हो जाएंगे। सो आपको इस सेटिंग को डिसेबल कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग इज पीक एंड ओपन स्कोप। सो इस सेटिंग को एनेबल करने से जैसे ही आप पीक के बटन को टैप करोगे आपका स्कोप भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो आपको इस सेटिंग को डिसेबल कर देना है क्योंकि इससे आपके रिफ्लेक्सेस और स्नाइपिंग में भी आपको काफी प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको खाली पीक करनी है या फिर पीक करके रखना है, बंदा जैसे आएगा आपको स्कोप ओपन करके मारना है, स्कोप हटाना है, तो उस सब चीजों में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आप इस सेटिंग को अनेबल करके रखते हो। नेक्स्ट सेटिंग इज क्विक स्कोप स्विच। इस सेटिंग को आपको अनेबल कर लेना है। इसकी मदद से आप अपने स्कोप्स को इजीली स्विच कर सकते हो। रेड डॉट टू 6x, रेड डॉट टू 3x, इजीली एक टैप में आपको बैक खोल के वहां से स्विच करने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी तक आपकी नूब लेवल की सारी सेटिंग्स बिल्कुल सही है तो अब हमारी बारी है एवरेज लेवल सेटिंग्स को देखने की। एवरेज लेवल में हमारी फर्स्ट सेटिंग आती है कैमरा रोटेशन व्हाइल ADS। इस सेटिंग को अनेबल करने से जब भी आप स्कोप बटन पे टैप करोगे तो जैसे ही आपकी फिंगर हल्की से भी मूव करेगी तो आपका एम भी उस हिसाब से शिफ्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से आपका एम चौक हो जाएगा। तो आपको इस सेटिंग को डिसेबल कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग हमारी आती है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। इस सेटिंग को आपको टैब से होल्ड पे कर देना है जिसकी मदद से आप अपनी फोकल लेंथ को इजीली मूव करके एडजस्ट कर पाओगे। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और एफिशिएंटली आप अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट हमारी जो सेटिंग आती है वो है स्कोप मोड सेटिंग। स्कोप मोड को आपको होल्ड पे सिलेक्ट करना है अगर आप खेलते हो 5 फिंगर, 4 फिंगर एंड 3 फिंगर। बट अगर आप खेलते हो 2 फिंगर तो आपको इसको टैब पे या फिर मिक्स पे रखना है, क्योंकि स्कोप मोड को होल्ड पे करने से आपके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि स्कोप तब तक ही ओपन रहेगा तब तक आप उस पे होल्ड करके रखोगे। जैसे आप उससे होल्ड हटा दोगे स्कोप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इससे आपके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेटिंग जो हमारी आती है वो आती है कैमरा रोटेशन व्हाइल पीक। इस सेटिंग को एनेबल करने से जब भी आप अपने पीक बटन पे टैप करोगे तो आपका एम शिफ्ट हो जाएगा और आपका एम चोक हो जाएगा, जिसकी वजह से आप एनिमीज को किल नहीं कर पाओगे। तो आपको इसको डिसेबल कर देना है। अब हमारी नेक्स्ट सेटिंग आती है वो आती है पीक मोड। पीक मोड को आपको होल्ड पे कर लेना है अगर आप खेलते हो 5 फिंगर, 4 फिंगर एंड 3 फिंगर। बट अगर आप खेलते हो 2 फिंगर तो आपको इसको टैप पे या फिर मिक्स रखना है। नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग आती है वो आती है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर। इस सेटिंग को आपको स्विच कर लेना है क्लासिक मोड पे, जिसकी मदद से आपके स्क्रीन के ऊपर ही फुटप्रिंट्स बंदों के आ जाएंगे, जिससे आप बंदों की स्पॉटिंग इजीली कर पाओगे, कितने बंदे हैं आसपास वो इजीली जान पाओगे और इजीली बंदों को किल कर पाओगे। नेक्स्ट हमारी जो सेटिंग आती है वो आती है रिलोड इंटरप्ट। इस सेटिंग को आपको स्विच कर लेना है फायर इंटरप्ट पे। ये पर्टिकुलर सेटिंग हमारी तब यूज होती है जब हमें अपनी गन को रिलोड करना होता है, बट हमारे पास 5 या 10 एमओ बची होती है और सामने से एकदम से बंदा रश कर देता है, तो हमको जस्ट फायर बटन पे क्लिक करना है और हमारी फायर स्टार्ट हो जाएगी, रिलोड कैंसिल हो जाता है। और अगर आपने अभी तक एवरेज और नूब लेवल की सारी सेटिंग्स बिल्कुल सही कर रखी थी तो अब आपकी बारी है प्रो लेवल सेटिंग्स को देखने की। सो हमारी जो फर्स्ट सेटिंग है वो है सेपरेट जंप एंड क्लाइंब। इस सेटिंग को अनेबल करने से हमें एक फायदा होता है, जब भी हम वॉल के पास जाके जंप एंड शॉट देते हैं तो समटाइम्स हमारा बंदा है वो उसके ऊपर क्लाइंब कर जाता है और बंदों के सामने हम चले जाते हैं और बंदा में किल कर देता है। बट इसको सेपरेट करने से हम वहीं से खड़े होकर उसको जंप एंड शॉट दे सकते हैं, टपाटप DBS चिपका सकते हैं या फिर AR गन चिपका सकते हैं और बंदे को इजीली किल कर सकते हैं, हमारा बंदा क्लाइंब नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारी जो प्रो सेटिंग आती है वो आती है FPP डायनेमिक होल्डिंग। इस सेटिंग को एनेबल करने से जब भी आप FPP मोड में स्विच करोगे तो आपकी जो गन है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको एक वाइडर लुक मिलेगा। क्लियरली देख सकते हो कितना डिफरेंस आता है इसको अनेबल और डिसेबल करने से। सो आपको इसको अनेबल कर लेना है। नेक्स्ट हमारी जो
सेटिंग आती है वो आती है ऑडियो सेटिंग। बहुत सारे प्लेयर को साउंड सेंस करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो खुद फायर कर रहे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, आपको ऑडियो सेटिंग्स में जाना है, वहां पे अपनी फायर आर्म और अपनी व्हीकल की जो ऑडियो परसेंटेज है उसको 80% तक डाउन कर देना है, जिसकी मदद से आप साउंड सेंस इजीली कर पाओगे और एनिमीज को स्पॉट कर पाओ। नेक्स्ट हमारी जो सेटिंग आती है वो आती है ब्लॉक्ड साइट वार्निंग। आप सबने ये चीज नोटिस करी होगी, जब भी आप वॉल के पास रहते हो और आपको पिक करके मारना होता है तो एक रेड कलर का साइन आता है, इसे कहते हैं ब्लॉक्ड साइट वार्निंग। इसको आपको कर लेना है डिसेबल। इसको डिसेबल करने से आपके पास ब्लॉक साइट की वार्निंग नहीं आएगी, तो आप इजीली बंदों को पिक करके मार सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो सेटिंग आती है वो आती है स्प्रिंटिंग इंटरप्ट्स पीक मोड। इस सेटिंग को एनेबल करने से अगर आपने पीक बटन पे टैप कर रखा है और आपने स्प्रिंट कर दिया तो पीक मोड आपका ऑटोमेटिकली हट जाएगा, जिसकी मदद से आपको पीक मोड को हटाने की जरूरत नहीं है। आप इजीली स्प्रिंट करो, पीक आपका खुद ब खुद हट जाएगा। और अगर आप इसको डिसेबल करके रखते हो तो आपको पीक मोड पहले हटाना पड़ेगा, फिर आप स्प्रिंट कर पाओगे। नहीं तो अगर आप तभी के तभी स्प्रिंट कर दोगे तो बंदा काफी स्लो वॉक करेगा। नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी स्प्रिंट सेंसिटिविटी। सो स्प्रिंट सेंसिटिविटी का मैं आपको एक मॉडरेट रेंज बता देता हूं। अगर आपको अपनी जॉयस्टिक को ज्यादा ड्रैग करने की आदत है तो आप इसको 60 to 70 रख सकते हो, बट अगर आपको इसको कम ड्रैग करने की आदत है तो आप ये 70 to 80, 85 मैक्स तक रख सकते हो। और काफी लोगों को लगता है अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी 100 कर लेने से उनका फास्ट मूवमेंट हो जाएगा, जिगल फास्ट दे पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो ये थी फुल डिटेल वीडियो ऑन BGMI Pro सेटिंग्स। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपने कौन कौन सी लेवल को कंप्लीट कर लिया, क्या आपकी प्रो लेवल की भी सारी सेटिंग्स बिल्कुल सही थी या एवरेज लेवल की सही थी या नूब लेवल की सही थी। मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।